फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। आपका क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। बताइए इस चारों ऑप्शन में से कौन है। तो याद रखिएगा 20 के दांत है। कौन है? तो 20 के दांत है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। आपका क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो याद रखिएगा महू गांव और मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसने लिखा है। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसने लिखा है। याद रखिएगा महात्मा गांधी ने लिखा है। किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। आपका क्वेश्चन है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। बताइए कमेंट करके कौन थे। तो याद रखिएगा कौन थे, तो रस खान थे। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं। आपका क्वेश्चन है, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं। बताइए कमेंट करके किस भाषा में कविताएं लिखे हैं। याद रखिएगा हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखे हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए कमेंट करके किसके जन्म को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के जन्म को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आशा दीवार किस कवि की रचना है। आपका क्वेश्चन है, आशा दीवार किस कवि की रचना है। बताइए कमेंट करके किस कवि की रचना है। तो याद रखिएगा गुरु नानक की रचना है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। आपका क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। तो याद रखिएगा लेखक की पत्नी थी। कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, घानानंद किस भाषा के कवि हैं। आपका क्वेश्चन है, घानानंद किस भाषा के कवि है। तो याद रखिएगा ब्रज भाषा के है। किस भाषा के है? तो ब्रज भाषा के हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। तो बताइए कौन थे। आपका क्वेश्चन है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे। बताइए कमेंट करके कौन थे। याद रखिएगा रस खान थे। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। आपका क्वेश्चन है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो याद रखिएगा गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेखक अवयव का साथ लेकर गए थे। तो बताइए क्या लेकर गए थे। आपका क्वेश्चन है, लेखक अवयव के साथ क्या लेकर गए थे। तो याद रखिएगा आप पुस्तक लेकर गए थे और यह टाइप राइटर लेकर गए थे और टेप्स लेकर गए थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। आपका क्वेश्चन है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। बताइए कमेंट करके किसकी है। तो याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति की है। किसकी है? तो शिक्षा और संस्कृति की है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मछली किस प्रकार की कहानी है। आपका क्वेश्चन है, मछली किस प्रकार की कहानी है। तो याद रखिएगा सामाजिक कहानी है। किस प्रकार की कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय छावनियों ही नहीं होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है,
किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। आपके क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, तो याद रखिएगा कहानी है। क्या है? तो कहानी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? आपके क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा बेरोजगारी है। क्या है? तो बेरोजगारी है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? आपका क्वेश्चन है यहाँ पे नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए कमेंट करके किस भाषाएं में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? आपके क्वेश्चन है सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो याद रखिएगा गुणाकर मूल्य की है। किसकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य की रचना है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।